हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबन और मैं लेके आया हूं माँ काली के एक क्विक साइन। ये वीडियो आपको मदद करेंगी पर्टिकुलर अपने डे को स्टार्ट करने में, या फिर अब आप जो भी पोजीशंस पे हो उस पोजीशंस में आपको क्या करना चाहिए उस डिसीजंस लेने में। बेसिकली ये एक छोटा सा वीडियो होगा और ये एक साइन होगा माँ काली की तरफ से, और कलेक्टिव है। और चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से हो, लाइक किसी भी रिलीजन से क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि माँ का कोई जेंडर नहीं होती है एंड सोल का भी कोई जेंडर नहीं होती है। लेट्स सी माँ आपको इस टाइम पे क्या करने के लिए बोल रहे हैं, या फिर कौन से वो एक टॉपिक के ऊपर फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, जय माता। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मर्थमुखिते देवी नारायणी नमस्ते। जय माता। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। जय माता। यस, द कार्ड इज मातंगी। नाउ मातंगी माँ क्यों आए हैं? मातंगी माँ आए हैं, माँ देख पा रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके अंदर की नेगेटिविटी को आप कैसे डील करोगे। ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट डिसीशंस लेनी है, या फिर कुछ बात करनी है, कम्युनिकेट करनी है, एंड आप में से बहुत सारे लोग रिजेक्टेड महसूस कर रहे हो। मातंगी माँ आपके अंदर के इनर वैल्यू को बढ़ाने के लिए आए हैं। बेसिकली माँ को पता है कि आप बहुत लो फील कर रहे हो, लाइक ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आप जिस तरीके से प्यार को चाहिए, मतलब आपको जिस तरीके से प्यार चाहिए था, जिस तरीके से सुकून चाहिए था, ये आपको नहीं मिला है। हमेशा लोगों के लिए आप करते रहे हो, फैमिली के लिए करते रहे हो, या फिर हमेशा लोगों के सामने अच्छे बनने की बहुत कोशिश किए हो, अच्छे रहे हो, वेल बिहेव किए हो, बट इसके बदले में आपको कोई रिटर्न नहीं मिला है। कहीं ना कहीं अगर आप खुद को बहुत अनवर्दी समझ रहे थे, बहुत ज़्यादा खुद को आप रिजेक्टेड महसूस कर रहे थे, तो माँ आपको बोल रहे कि आपके अंदर जो क्षमता है शायद आपको खुद वो नहीं पता है। क्या आ रहे हैं ना, मातंगी माँ आपको बोल रहे कि आपके ऊर्जा के थ्रू आप कोई भी मैजिक को इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे माँ आपको डायरेक्ट बोल रहे कि आपके साइकिक एबिलिटीज़ को देखिए, मैजिकल एबिलिटीज़ को देखिए, स्पेल कास्टिंग को देखिए। यहाँ पे मातंगी माँ को तांत्रिक सरस्वती बोला जाता है। क्यों तांत्रिक सरस्वती बोला जाता है? क्योंकि मातंगी माँ आकर्षण, वशीकरण, ये चीज़ के लिए जाने जाते हैं ना। आकर्षणम या फिर वशीकरण ये मॉडर्न डे में बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, जस्ट टू अट्रैक्ट समवन। बट यहाँ पे आकर्षण को अगर आप इनडायरेक्टली देखोगे, उसको आप बोल सकते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, एंड वशीकरण को आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि आपके मैनिफेस्टेशंस, बिकॉज यू आर नॉट एट ऑल ट्राइंग टू कनेक्ट समवन और ट्राइंग टू अट्रैक्ट समवन। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट द गुड थिंग इन योर लाइफ। यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि आप अपने बातों के थ्रू, मंत्रा के थ्रू बहुत सारे ऐसे चीज़ों है जिसको हील कर सकते हो। डायरेक्ट माँ से पूछिए, मदद माँ से मांगिए। सेकेंड, आपके पास वो कैपेबिलिटीज़ है मैजिक को क्रिएट करने का, आपके पास अपने गिफ्ट्स को एक्सप्लोर करने का वक्त आ गया है। यहाँ पे डायरेक्ट स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के बारे में माँ बोल रहे हैं, साइकिक एक्टिविटीज़ के बारे में माँ बोल रहे हैं, स्पेल कास्टिंग, स्पेल क्राफ्टिंग के बारे में माँ बोल रहे हैं ना। अक्सर ये सारी चीज़ों को हम नेगेटिव वे में देखते हैं, क्योंकि ये जो समाज, ये जो संसार इसको नेगेटिव तरीके से दिखाया है। बट अगर आप खुद के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो, लाइक आप अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कोई मंत्र चैंट कर रहे हो, आप खुद को और अच्छा दिखने के लिए कुछ स्पेल कर रहे हो, या फिर आप खुद के कॉन्फिडेंस एंड एट द सेम टाइम ग्रेस को बढ़ाने के लिए कोई पर्टिकुलर स्पिरिचुअल मेडिटेशंस कर रहे हो, क्या वो सच में नेगेटिव चीज़ है? माँ वही चीज़ को आपको बोल रहे कि शायद आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो तंत्र को समझने में, शायद आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो अपने पावर को लेके, बट कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि आपके पास जो पावर है शायद वो आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। लास्टली एक चीज़ माँ आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि
जहाँ पे लोग रिजेक्ट कर देते हैं वहाँ से माँ एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं। सो ऐसे बहुत सारे जगह पे आप खुद को देखोगे कि लोग इग्नोर किए हैं, रिजेक्ट किए हैं, लोग आपके वैल्यू को नहीं देख पाए थे पास्ट में, अभी वो लोग देख पा रहे हैं। खास करके आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फैमिली उसको समझ में आ रहे हैं आपके वैल्यू, कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हो। सो डेफिनेटली यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एक टाइम पे जो जो रिजेक्शंस आप महसूस किए हो, जिस तरीके से लोग आगे बढ़ गए, पुराने लोगों आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड डेफिनेटली कोई रिलेटिव ऐसे है जिसके साथ आपका बहुत दिन बात नहीं हुआ, एंड हो सकता है कि उसके तरफ से कोई कॉल आएंगे या फिर ऑलरेडी आपका साथ बात हुआ बहुत दिनों के बाद, और लिटरली आपने उसको मोटिवेट किए हो। सो यहाँ पे सेल्फलेस वर्क जो आप कर रहे हो, यहाँ पे कन्फर्मेशन है कि आप सही कर रहे हो। यहाँ पे माँ आपको ये भी बोल रहे कि जो जो लोग आपको सोचे थे कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, आई थिंक उन लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि एटलीस्ट आप ही हो जो कुछ कर रहे हो, जो समाज के लिए कुछ कर रहे हो, खुद के लिए कुछ कर रहे हो। एंड माँ है आउटकास्ट के देवी, ओके। सो माँ आपको यही बोल रहे कि जिन लोगों के कोई सपोर्ट नहीं होता है, सहारा नहीं होता है, जिन लोगों को समाज भी एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं, माँ उनको एक्सेप्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप ऑलरेडी परफेक्ट हो, आप गुड इनफ हो। आपको माँ को इम्प्रेस करने के लिए ना ही कोई फास्टिंग करना पड़ेगा, ना ही कोई पर्टिकुलर मंत्र चैंट करना पड़ेगा, ना ही कुछ करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू सरेंडर, यू हैव टू ऑफर योर सेल्फ टू हर। सो यहाँ पे मातंगी माँ आपको इनडायरेक्टली बोल रहे कि आप इतना रिजेक्टेड क्यों महसूस कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत ऑलरेडी हो, आप गुड इनफ हो, आपको और कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो ये जो पैरट है ना, ये पैरट लिटरली पैरट हम बोलते हैं कि टॉकिंग लाइक अ पैरट। सो बहुत कुछ बात बोलते हैं पैरट्स, एंड एट द सेम टाइम ह्यूमन का बात भी वो कर पाती है। सो कहीं ना कहीं मातंगी में आपको यही बोल रहे कि शायद आपको अपना बात के ऊपर फोकस करनी चाहिए, लाइक कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करनी चाहिए। आई थिंक अगर आप नेगेटिव शब्द का उच्चारण कर रहे हो या फिर नेगेटिव वर्ड और फ्रेजेस को उच्चारण कर रहे हो, इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहा है। साथ ही साथ अगर आप बीज मंत्र का उच्चारण करोगे, उसका भी अच्छा इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। सो कहीं ना कहीं मंत्रा शक्ति को एक्टिवेट करने का वक्त आ गया है ना। माता की माँ आपको ये भी बोल रहे हैं कि लाइफ में अक्सर आपको देखा गया है कि आप बहुत वीक हो, और आपको देखा गया है कि आप थोड़ा सा अलग हो। शायद आप कभी भी लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए हो, या फिर अक्सर आपका अप्रोच हमेशा डिफरेंट रहा है। सो प्लीज़ खुद को अनवर्दी मत समझिए, खुद को अलग मत समझिए, क्योंकि माँ आपको देख रहे कि बाकियों की तरह आप भी खूबसूरत हो, परफेक्ट हो, एंड हर एंगल में आप अच्छे हो, यू नो। सो फोकस on that particular things what matters to you. So कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो चीज़ शायद आपको डर है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगी, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हो क्योंकि आपको आपके पर्सन कंट्रोल किए हैं, या फिर फैमिली के मतलब लाइक आपके हस्बैंड कंट्रोल किए या फिर फैमिली कंट्रोल किए। सो शायद आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो आप जिस तरीके से अपने अंदर से बहुत अच्छा फील कराते हो, या फिर इतना अपना मानते हो, तो ये लोग क्यों अपना नहीं मानते हैं। वेल यहाँ पे मैं आपको बोल रहे कि इन लोगों को चेंज मत करो, रादर अपने डिवाइन के साथ कम्युनिकेशंस के थ्रू, अपना कम्युनिकेशंस के थ्रू खुद के जो पॉजिटिविटी है उसको अपग्रेड करो। लाइक इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपके सामने बहुत नेगेटिव बात कर रहे हैं या फिर आपके साथ नेगेटिव कुछ काम किए हैं और उसके वजह से लाइक उसको आप छोड़ दोगे। नो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इतना ताकतवर बन जाओ कि उसके नेगेटिविटी आपको कोई इफेक्ट ना कर पाए, एंड एट द सेम टाइम जिसको जो कर्मा जो किया है उसको उसका कर्मा का सजा मिले। सो लाइक हर सोल का एक यूनिक धर्म होता है, मैंने कल ही बोला था, और उस धर्म के अनुसार वो काम करेंगे। सो जिसका अच्छा धर्म है या फिर जो अपने धर्म को समझते हैं वो अक्सर सही काम ही करेंगे, ओके। और जो अपना धर्म को नहीं समझ पाते हैं वो गलत काम करेंगे। सो
आपको देखना नहीं है किसके लिए क्या बेटर है और किसके लिए क्या अच्छी है। सो लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप बहुत ही एडवांस जाके किसी को एडवाइस दे दोगे ना, तो वो अक्सर आपका वैल्यू ही नहीं समझ पाएंगे। सो कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रही कि खुद के ऊपर फोकस करिए। आपको दरकार नहीं है किसी के लिए क्या अच्छा है वो बोलने का, रैदर आप अपने सोल के ऊपर फोकस कीजिए, आप अपने डिवाइन के साथ कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस कीजिए। एंड दूसरे लोग क्या पसंद करेंगे, दूसरे लोग क्या सुनना चाहते हैं, दूसरे लोगों के लिए क्या अच्छा है, ऐसे ज़िंदगी मत जिए। दूसरों के सहारे पे ज़िंदगी मत जिए। किसी और के सपनों के भरोसे पे आप अपना लाइफ नहीं जी सकते हो। लाइक खुद के लिए खुद सपना देखिए और आप अपने अप्रोच में यूनिक रहिए, चाहे कोई पसंद करे या ना करे। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब आपके इनर लाइट बाहर आएंगे। सो कहीं ना कहीं अगर आप ये एक वैलिडेशंस मांग रहे हो इस सोसाइटी से कि किस तरीके से मैं बहुत बेहतर पर्सन बन सकता हूँ, किस तरीके से और बेहतर काम कर सकता हूँ, आप ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हो। नाउ इट्स द टाइम टू लिसन टू योर सोल, नाउ इट्स द टाइम टू लिसन टू योर डिवाइन। आपके डिवाइन पर्पस कुछ बोल रहे हैं, बट शायद ये जो समाज, ये संसार, ये सोसाइटी, आपके खुद की फैमिली आपको कुछ डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीज़ डिमांड करे। सो प्लीज़ उनके डिमांड को उसके डिमांड को कुछ सप्लाई मत कीजिए। लाइक ये लोग बोलते रहेंगे, ये लोग अपने लिए हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, और अगर आप इनके नीड को फीड करते रहे तो शायद आपके लिए कुछ नहीं बचेंगे। सो मातंगी माँ आपको यही बोल रहे कि आपकी यूनिकनेस, आपकी ब्यूटी, आपकी फ्रीडम, ये सब आपके पास ही है। कहीं ना कहीं लोग ये सबसे जलते हैं, लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देते, लोग आपको कंट्रोल करते हैं। सो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू बिकम फ्री, इट्स टाइम फॉर यू टू कम्युनिकेट, इट्स टाइम फॉर यू टू स्पीक फॉर योर फ्रीडम। एंड अगर आप यही करोगे तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्दी आएगा। शायद आप सोच रहे हो कि लोग छोड़ के जाएंगे, होगा पूरा ऑपोजिट, लोग और करीब आएंगे। ऑल द बेस्ट, जय मां मातंगी, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को शेयर कीजिए, मैं मिल रहा हूँ आफ्टरनून में, बाय बाय।